शुद्धाय दोस्तों भगवान महात्मा बुद्ध का ये दो उपदेश आपके जीवन में खुशियाँ भर देंगे। आपके जीवन की दुख दरिद्रता दूर हो जाएगी और आपके मन को शांति ही शांति मिलेगी। इसलिए दोस्तों भगवान महात्मा बुद्ध के इस दो उपदेश को ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद इस दो उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस उपदेश को पूरे विश्व में फैलाने में, लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। दोस्तों एक बार भगवान बुद्ध के दो शिष्य उनसे मिलने जा रहे थे। पूरे दिन का सफ़र था। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ी। उन्होंने देखा कि उस नदी में एक स्त्री डूब रही है। बौद्ध भिक्षुओं के लिए स्त्री का स्पर्श वर्जित माना जाता था। ऐसी दशा में क्या हो? उन दोनों भिक्षुओं में से एक ने कहा, हमें धर्म को मर्यादा का पालन करना चाहिए। स्त्री डूब रही है तो डूबे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन दूसरा शिष्य अत्यंत दयावान था। उसने कहा, हमारे रहते कोई इस तरह मरे, यह तो मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। इतना कहकर वह पानी में कूद पड़ा और डूबती स्त्री को पकड़ लिया। कुछ समय पश्चात कंधे का सहारा देकर किनारे पर ले आया। दूसरे भिक्षु ने उसकी बड़ी भर्त्सना की, बड़ी बुराई की। रास्ते भर वह कहता रहा कि मैं जाकर के तथागत से कहूँगा कि आज तुमने मर्यादा का उल्लंघन करके कितना बड़ा पाप किया है। दोनों बुद्ध के सामने पहुँचे तो दूसरे भिक्षु ने एक सांस में सारी बात कह सुनाई। भंते, मैंने इसको बहुत रोका पर यह माना ही नहीं। बड़ा भयंकर पाप किया है इसने। बुद्ध ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी। फिर पूछा, इस भिक्षु द्वारा उस स्त्री को कंधे पर बाहर लाने में कितना समय लगा होगा? उस भिक्षु ने कहा, कम से कम 15 मिनट तो लग ही गए होंगे। अच्छा। फिर बुद्ध ने पूछा, इस घटना के बाद आप दोनों को यहाँ आने में कितना समय लगा होगा? भिक्षु ने हिसाब लगाकर उत्तर दिया, यही कोई 6 घंटे। बुद्ध ने कहा, भले आदमी, इस बेचारे ने तो स्त्री को 15 मिनट ही अपने कंधे पर रखा, लेकिन तू तो उसे 6 घंटे से अपने मन में बिठाए हुए है। बोल, दोनों में बड़ा पापी कौन है? बेचारा भिक्षु निरुत्तर हो गया। वह समझ गया कि मन की बड़ी महिमा है। मन की बड़ी महिमा है। दोस्तों दूसरा उपदेश क्या है? 2500 साल पहले की घटना है। बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, भंते, तुम 30 साल से लोगों को शांति, सत्य और मोक्ष की बात समझा रहे हो, लेकिन कितने लोग हैं जिन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया? बुद्ध उसकी बात सुनकर बोले, तुम आकर मिलो, तब तुम्हारी बात का जवाब दूंगा, लेकिन एक काम करना। आदमी बोला, क्या भंते? उस व्यक्ति ने पूछा। बुद्ध ने कहा, सारे गांव का चक्कर लगाकर लोगों से लिखवा लेना। सारे गांव का चक्कर लगाकर लोगों से लिखवा लेना कि कौन कौन शांति चाहता है, कौन सत्य और कौन मोक्ष। आपने यह अच्छा कहा भंते।
वह आदमी चकित होकर बोला, कौन होगा ऐसा भागा जो इन चीज़ों को नहीं चाहेगा? बुद्ध ने कहा, तुम एक बार पता तो लगाओ कि कौन आदमी किस चीज़ की कामना करता है। उस व्यक्ति ने घंटों गांव में चक्कर लगाया, लेकिन एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो शांति, सत्य और मोक्ष चाहता था। चाहता था। किसी ने कहा मुझे रोगों से छुटकारा चाहिए, किसी ने कहा मुझे संतान चाहिए, किसी ने कहा मुझे नौकरी चाहिए, किसी ने कहा मुझे लंबी उम्र चाहिए। वह व्यक्ति हैरान रह गया। फिर बुद्ध के पास लौट आया, बोला, यह तो बड़ा ही अजीब गांव है महाराज। कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ, किंतु शांति, सत्य और मोक्ष की आकांक्षा रखने वाला एक भी व्यक्ति नहीं है। बुद्ध ने कहा, इसमें अजीब क्या है? हम में से ज़्यादातर लोग सुख चाहते हैं, शांति नहीं, और सुख पाने के लिए शांति के उल्टे रास्ते पर चलते हैं। सुख मार्ग शांति का मार्ग नहीं है। दोस्तों, इस दोनों उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लगता है दोनों उपदेश हर घर तक, हर परिवार तक पहुंचना चाहिए, तो दोस्तों इस उपदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब लोग महात्मा बुद्ध के दोस्तों नियमों का, महात्मा बुद्ध के दोस्तों आदर्शों का पालन करें, सबके जीवन में खुशियाँ आए। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।